मैं हूं विकास राजोरा, मेरा सब्जेक्ट है बायो। आज इस वीडियो में हम 11th क्लास का एक डिवीजन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक लीवरवॉर्ट्स और दूसरे होते हैं मॉसल्स। लीवरवॉर्ट्स एंड मॉसल्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हैबिटेट। ब्रायोफाइट्स कहाँ मिलेंगे? ब्रायोफाइट्स मिलेंगे जो डंप और मॉइस्ट एरिया होता है, शैडी एरिया होता है, बेसिकली हिल्स में, वहां पर ब्रायोफाइट्स मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट बोला जाता है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट क्यों बोला जाता है? क्योंकि दे लिव इन सॉइल, सॉइल में रहते हैं, यानी कि एक जगह तो ये हो गई और दूसरी जगह वाटर। दे लिव इन सॉइल बट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे डिपेंड ऑन वाटर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दो जगह पर रहते हैं या अपनी लाइफ साइकिल दो अलग अलग जगह पर रहकर कंप्लीट करते हैं, उसको बोला जाता है एम्फीबियंस। एग्जांपल के लिए फ्रॉग। फ्रॉग लैंड पर भी रहता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उसे वाटर की जरूरत है। सेम वही रहते, यानी कि रुकते ये कहाँ है? लैंड पर ही, सॉइल पर ही ग्रो करेंगे, सॉइल पर। लेकिन जब रिप्रोडक्शन की बात होगी तो रिप्रोडक्शन किस पर डिपेंड होता है? टोटली वाटर पर। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट। चलो अब प्लांट बॉडी की बात कर लेते हैं। अगर मैं प्लांट बॉडी की बात करूं तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एल्गी, थैलोफाइट्स, थैलोफाइट्स यानी कि एल्गी। ब्रायोफाइट्स एल्गी से थोड़े से एडवांस होते हैं। इनकी बॉडी डिफरेंशिएट होती है किसके कंपैरिजन में? एल्गी के कंपैरिजन में ज्यादा डिफरेंशिएट होती है। इनकी बॉडी जो होती है उसमें ना तो रूट होती, ना स्टेम होती और ना ही लीव। रूट, स्टेम और लीव्स कुछ नहीं होता ब्रायोफाइट्स में। लेकिन ब्रायोफाइट्स में रूट लाइक, स्टेम लाइक, लेकिन ब्रायोफाइट में रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब बात यह आती है कि इसको लाइक वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि जो ट्रू रूट, स्टेम, लीफ होते हैं उनमें मस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। मस्कुलर बंडल दैट मीन कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रायोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते। बस स्ट्रक्चर रूट, लीफ और स्टेम जैसा दिखता है, इसीलिए लाइक वर्ड यूज किया है। चलो देखते हैं जो रूट्स होते हैं। एक रूट लाइक बेसिकली क्या होता है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो क्या करते हैं? सबस्ट्रेट के साथ अटैच करने में मदद करते हैं। सबस्ट्रेट मतलब सरफेस जहां पर ये अटैच रहेंगे। अटैच करने में रूट लाइक, ये कह सकते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो सबस्ट्रेट के साथ अटैच करने में मदद करते हैं। उन रूट लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है राइजोइड्स। उनको राइजोइड्स बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने अभी पढ़ा प्लांट में बेसिकली ब्रायोफाइट्स में वस्कुलर बंडल नहीं होता, तो सिर्फ रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्रू नहीं। बात करते हैं मेन प्लांट बॉडी। ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी वो हैप्लॉइड होती है। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड। व्हाट इज द मीन ऑफ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड?
हैप्लॉइड का मतलब होता है और डिप्लॉइड का मतलब होता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। इसको ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जांपल ये है एक सेल और इस सेल में ह्यूमन सेल ये ह्यूमन की एक सेल है और इसमें क्रोमोसोम का नंबर है 46, मतलब फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो दैट मीन ये सेल क्या हो गई, डिप्लॉइड। और अगर इस सेल से गैमीट्स बनते हैं और गैमीट्स बनते हैं तो क्रोमोसोम का नंबर 10th क्लास में पढ़ा था ये, तो क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो डॉटर सेल में हाफ हो जाता है। तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिस सेल में होंगे वो सेल कहलाएगी हैप्लॉइड। और अगर इस सेल से नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑर्गेनिज्म, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर एक सेल में क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा, हाफ रहेगा। तो हैप्लॉइड का मतलब अब इससे जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम था उस सेल से अगर पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो क्या कहलाएगा, हैप्लॉइड। तो जो ब्रायोफाइट होते हैं उसमें मेन प्लांट बॉडी जो होती है या प्रीडोमिनेंट जो बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। चलो देखिए, हैप्लॉइड होती है और ये हैप्लॉइड बॉडी गैमीट्स प्रोड्यूस करती है। ये हैप्लॉइड बॉडी गैमीट प्रोड्यूस करती है और इसीलिए इस हैप्लॉइड बॉडी को, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को बोल दिया जाता है गैमेटोफाइट। नाम से पता लग रहा है, गैमेटोफाइट मतलब गैमीट प्रोड्यूस करने वाली बॉडी, गैमेटोफाइट। और जीएस ये हैप्लॉइड। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ये आता है कि ये गैमीट्स प्रोड्यूस कहाँ होंगे, इस हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में ये गैमीट्स कहाँ प्रोड्यूस होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है वो देख लेते हैं। चलो देखते हैं, इसको ऐसे समझते हैं। ये है मेल प्लांट बॉडी हैप्लॉइड और ये है फीमेल प्लांट बॉडी। अब यहां पर मैंने मेल और फीमेल अलग अलग क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि जो मेल प्लांट बॉडी होती है उसमें गैमीट प्रोड्यूस करने के लिए जो सेक्स ऑर्गन होता है, वो मल्टी सेलुलर होता है। और ये मेल सेक्स ऑर्गन जो मेल प्लांट बॉडी पर लगा है ये प्रोड्यूस करता है एंथ्रोजोइड्स। और इस मेल सेक्स ऑर्गन को जो एंथ्रोजोइड्स यानी कि गैमीट्स प्रोड्यूस कर रही है, गैमीट्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये मेल ऑर्गन मल्टी सेलुलर है और गैमीट जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका नाम है एंथ्रोजोइड्स। तो इसका नाम हो जाएगा एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन या ये कह सकते हो जो गैमीट प्रोड्यूसिंग जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं एंथ्रीडियम। मेल, फीमेल की बात करते हैं। यहां तक गैमीट बना दिया हमने, हमारे पास गैमीट तैयार है। चलो बात करते हैं फीमेल। फीमेल में ऑब्वियस सी बात है फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, उस फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोला जाएगा आर्चिगोनिया या आर्चिगोनियम। सिंगुलर प्लूरल होता है, वैसे आर्चिगोनियम सिंगुलर हो जाएगा, आर्चिगोनिया प्लूरल हो जाएगा, तो आर्चिगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम, मल्टी सेलुलर भी होगा और इससे जो गैमीट प्रोड्यूस होगा, जो गैमीट्स बनेंगे उन गैमीट्स का नाम होगा, इज दैट क्लियर? यहां तक हमारा क्लियर है। गैमीट्स बन गए हैं मेल में भी और फीमेल। ना हमने बात की थी कि ब्रायोफाइट में गैमीट के फ्यूजन के लिए इसकी जरूरत होती है, गैमीट के फ्यूजन के लिए वाटर की। जो मेल गैमीट है यानी कि एंथ्रोजोइड्स है वो वाटर में रिलीज हो जाएंगे और वाटर करंट के थ्रू कहां पहुंचेंगे, आर्चिगोनिया के पास। तो ये जो मेल गैमीट है यानी कि एंथ्रोजोइड्स हैं, ये एंथ्रोजोइड्स पहुंचेंगे एग के पास। एग के पास पहुंचेंगे तो पहुंचते ही दोनों का क्या होगा, मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेंगे
और फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट। इस प्रोसेस को यानी कि फ्यूजन के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन हो गया, पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट हमारी होगी डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड क्यों? क्योंकि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ था, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ था, दोनों जुड़े क्या बन गया, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसीलिए डिप्लॉइड सेल हो गई। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद ये जाइगोट कहाँ है, इस फीमेल बॉडी पर ही है, क्योंकि ये मेल गैमीट्स आए हैं फीमेल के पास, फ्यूजन हो गया और उस प्लांट में ही फ्यूजन हुआ है, फ्यूजन हो गया उस प्लांट बॉडी पर, ये जाइगोट बन गया। नाउ दिस जाइगोट जर्मिनेट, ये जाइगोट इस फीमेल प्लांट बॉडी पर, हैप्लॉइड फीमेल प्लांट बॉडी पर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। तो जर्मिनेट करेगा तो क्या करेगा, ये जर्मिनेट करके 3 पार्ट बनाता है। पहला होता है फुट, सीटा एंड कैप्सूल, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो जो ये कैप्सूल होगा, इस कैप्सूल में स्पेशल टाइप की सेल्स होंगी जिनमें एक स्पेशल टाइप का मियोसिस होगा, क्योंकि इस कैप्सूल में जो सेल्स होंगी वो सारी डिप्लॉइड होंगी। डिप्लॉइड होने के बाद इसमें इस कैप्सूल की जो सेल है उसमें हो जाएगा मियोसिस। मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन होते ही ये क्या करेंगे, ये स्पोर्स बनाएंगे। ये बनेगा मेल स्पोर, और दूसरा टाइप का जो स्पोर बनाते हैं वो बनाते हैं फीमेल स्पोर। कैप्सूल से जो डिप्लॉइड सेल है उसमें मियोसिस होगी, मियोसिस होके उसमें स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स होंगे 2 टाइप के, मेल स्पोर, फीमेल स्पोर। मेल स्पोर जर्मिनेट करेंगे और मेल प्लांट बॉडी बनाएंगे, और फीमेल स्पोर भी क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और फीमेल प्लांट बॉडी बनाएंगे। तो ये थी पूरी लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि इस पूरी साइकिल में जो हाफ साइकिल, लेकिन यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक बात करें तो जो नीचे की साइकिल है ये सारी डिप्लॉइड है, यानी कि जाइगोट डिप्लॉइड, फुट, सीटा, कैप्सूल ये सब डिप्लॉइड। मियोसिस के बाद फिर हैप्लॉइड हो जाते हैं स्पोर्स, और यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं सब क्या है, इसका मतलब अगर मैं इसको ये लिख दूं कि ब्रायोफाइट की जो लाइफ साइकिल है वो कैसी है, हैप्लो डिप्लॉइडिक, तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हैप्लॉइड स्टेज भी आई है और डिप्लॉइड भी आई है। एक ही लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड भी जर्मिनेट कर रहा है और डिप्लॉइड भी जर्मिनेट कर रहा है, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। तो ब्रायोफाइट में हैप्लोडिप्लॉइडिक, ब्रायोफाइट एंडोफाइट में हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल होती है। ये है लाइफ साइकिल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन ऐसे होती है, इसको हम लाइफ साइकिल बोल देते हैं ब्रायोफाइट की। तो ये रिप्रोडक्शन है। अब आगे चलकर जब मैं ब्रायोफाइट्स के लीवरवर्ट्स और मॉसेस के अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो वो सेम होती है, ये सेम। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद। उसके बाद ये जो भी लाइफ साइकिल थी इसको मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूं। कैसे, देखो फॉर एग्जांपल ये है हमारी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, यानी कि मैं सीधा लिख देता हूं गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट है। तो क्या होगा, इस पर जाइगोट बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद जाइगोट करेगा जर्मिनेट, और जर्मिनेट करने के बाद इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये हो जाएगा फुट, ये हो जाएगा सीटा, और लास्ट हो जाएगा कैप्सूल।
कैप्सूल में प्रोड्यूस होंगे स्पोर्स। तो यहां से लेकर यहां तक ये हो गया स्पोरोफाइट्स। स्पोरोफाइट्स इसलिए क्योंकि एक तो डिप्लॉयड है और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या प्रोड्यूस किए इसने, स्पोर। तो नाम से पता लग रहा है गैमेट प्रोड्यूस करने वाली बॉडी को गैमेटोफाइट और स्पोर प्रोड्यूस करने वाली को स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड बॉडी होगी और स्पोरोफाइट डिप्लॉयड। यहां से स्पोर निकलेंगे फिर से हैप्लॉइड हो जाएंगे, हैप्लॉइड होकर जर्मिनेट करेंगे, क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। ये था आपकी एनसीईआरटी में फिनेरिया का एग्जांपल दे रखा है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप इंपॉर्टेंस की। ब्रायोफाइट्स की कुछ इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। एक ब्रायोफाइट्स में स्फेग्नम है, ये स्फेग्नम पीट बनाता है। पीट मतलब सूख जाता है, ये सूख जाता है तो क्या करता है कि ये जलने में बहुत अच्छा होता है। दैट मीन ये किसका काम करेगा, ये फ्यूल का काम करता है। दूसरा कुछ जो होते हैं उनको पैकेजिंग में यूज करते हैं क्योंकि वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है उनकी बहुत अच्छी होती है। तीसरा, अगर तीसरे की बात करें तो ये डिकम्पोजर भी होते हैं। लेकिन डिकम्पोजर किसके लिए, रॉक्स को। जो रॉक्स होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है रॉक्स किसके बने होते हैं, रिच न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। तो रॉक्स को डिकम्पोज करेंगे तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे और न्यूट्रिएंट्स किसके लिए जरूरी होते हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए। चलो नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स को दो टाइप में बांटा गया है। पहले हैं हमारे लिवरवर्ट्स और दूसरे हैं मॉसल्स। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले लिवरवर्ट्स की बात करते हैं। लिवरवर्ट्स जो होते हैं ये हैबिटेट तो वही है, मॉइस्ट एरिया में मिलेंगे, डम्पी एरिया में मिलेंगे, हिली एरिया में ही मिलते हैं। ये क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका, ये बेसिकली थैलस होता है इनमें। बॉडी जो होती है वो डिफरेंशिएट नहीं होती रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, तो थैलोइड स्ट्रक्चर होता है इनका। नेक्स्ट, और क्या देखते हैं इसमें, इसमें ये बता रहा है कि इसमें एग्जांपल आ जाता है मार्केंशिया का। मार्केंशिया, इसमें मार्केंशिया का एक एग्जांपल आ जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी वही सेम बात, जो मेल और फीमेल स्पोर्स हैं जर्मिनेट करेंगे तो मेन जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, हैप्लॉइड ही होगी। हैप्लॉइड बॉडी होगी, सेम वही होगा। फीमेल बॉडी गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी, वो सारा सेम वो वही होगा। अब रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर बात करूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो अभी जो हमने लाइफ साइकिल पढ़ी थी वो सारी सेम। कैसे, ये आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दिखा रखा है, ये मार्केंशिया, ये मार्केंशिया है। यहां एंथ्रीडियो फोरा लिखा है क्योंकि ये सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन आर्चियो फोरा लिखा है। ये फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगी और ये मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा। ये रिलीज कर देगा, इसके पास पहुंच जाएगा और वही साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी। चलो अब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मार्केंशिया में दे रखी है, जो डायग्राम इसीलिए बनाया मैंने मेन तो, कि इसमें क्या होता है, जो ये मार्केंशिया होता है इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है गैमीन। लाइक दिस, इसको ऊपर बना लो या नीचे, लाइक दिस गैमीन। और इसमें रिसेप्टेकल भी होती है, तो रिसेप्टेकल प्लस गैमी दोनों को मिलाकर बोल दिया जाता है गैमा कप।
क्या काम आता है? ये रिप्रोडक्शन में मदद करता है। जैसे ही ये गैमा कप क्या होगा, इस मार्केंसिया से सेपरेट होगा, डिटैच हो जाएगा, डिटैच होकर सॉइल पर गिरेगा और सॉइल से न्यूट्रिएंट लेकर नया प्लांट बनाने की एबिलिटी रखता है ये गैमा कप। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गैमा कप के थ्रू भी होता है लिवरवर्ट्स में, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इसमें। चलो नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। इसमें मार्केंसिया आता है वो मैं बता दिया है। एग्जांपल इसके जितने भी रखे हैं वो सब आप याद रखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा नोन मार्केंसिया सब याद रख लेते हैं, डायग्राम में भी दिया है, लेकिन इसके अलावा जो ऑर्गन एग्जांपल दे रखे हैं वो भी आप याद करेंगे, मैं नहीं बता रहा हूं, वो आप याद करेंगे। तो इसीलिए नेक्स्ट देखते हैं हम मॉसेस। मॉसेस में दो स्टेजेस होती हैं, ये ग्रो करता है तो दो स्टेजेस होती हैं, एक होती है प्रोटोनीमा और दूसरी होती है लीफी स्टेज। देखते हैं क्या होती है। देखो स्पोर्स होते हैं, स्पोर जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाएंगे, और वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर वो कहलाएगा आपका प्रोटोनीमा। ये बन गया प्रोटोनीमा। उसके बाद ये प्रोटोनीमा क्या करता है, ग्रो करता है और ये बन जाता है हमारा सेकेंडरी प्रोटोनीमा। जो ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा है, इस सेकेंडरी प्रोटोनीमा में फर्दर ये ग्रो करेगा और ग्रो करके दूसरी स्टेज डेवलप करेगा, यानी कि लीफी स्टेज, जिसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। जैसे एग्जांपल दे रखा है इसमें फिनेरिया का, अभी पढ़ा था हमने, अभी मैंने ड्रॉ करके दिखाया था। जैसे फॉर एग्जांपल ये राइजोम्स हो गए और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गए। तो ये लीफी स्टेज है। और फुनेरिया में एग्जांपल दे रखा वही जो मैंने बताया था कि किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो ये फुनेरिया का एग्जांपल दे रखा है। ये गैमेटोफाइट इतना और ये स्पोरोफाइट। तो ये थी प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज, दो स्टेज होती है, इसमें यही इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है। सेक्सुअल तो हम बात कर चुके कैसे होती है, डायग्राम भी शो कर दिया है मैंने। एसेक्सुअल की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, वही फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन। एग्जांपल इसमें फिनेरिया आ जाता है। एक दो और दे रखे हैं वो भी आते हैं। तो ये थी हमारे सामने ब्रायो